नमस्ते। आप लखनऊ वाले देख रहे हैं। आज लखनऊ विश्वविद्यालय में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसमें एबीवीपी यानी विद्यार्थी परिषद के पूर्वोत्तर के छात्र आएंगे। वो यहाँ पर लगभग 3 दिनों से आए हैं और यहाँ पर अलग अलग जगह विजिट किए हैं। वो मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुख्यमंत्री जी से भी मिले, विधानसभा में जाकर विधानसभा भी घूमे और आज लखनऊ विश्वविद्यालय में वो आएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी भी आ रहे हैं और उसके अलावा विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय सर भी आ रहे हैं। आज हम आपको पूरा विधिवत दिखाएंगे कि कैसे कार्यक्रम ये हो रहा है और मुख्य अतिथि तथा विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करने की भी कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इस पूरे कार्यक्रम के बारे में क्या उनका राय है और जो छात्र हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में आए हैं पूर्वोत्तर राज्य से, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय में आकर, लखनऊ में आकर के, और वो क्या सोचते हैं लखनऊ के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान। जिंदाबाद 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 शंकर भैया जिंदाबाद 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 शंकर भैया जिंदाबाद 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 शंकर भैया जिंदाबाद 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 लखनऊ विश्वविद्यालय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी हैं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय के
श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत अध्यक्ष माननीय अपर महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार श्री कुलदीप पति त्रिपाठी जी से उद्बोधन हेतु आग्रह करता हूँ। छात्र जीवन दर्शन सील टूर के तहत नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से आए हुए, जिन्हें सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, उन छात्रों के स्वागत के लिए इस आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे विद्यार्थी परिषद के पुराने मित्र और उत्तर प्रदेश के यशस्वी परिवहन मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह जी। सर्वप्रथम मैं ज्ञान की देवी माता सरस्वती और मेरे और आपके जैसे लाखों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूँ। बोलूंगा और आप सब लोग स्टेज में आना है। युवाओं के मध्य में आपके लिए एक लोकप्रिय नारा है, उस नारे के साथ मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि बोलो कंकर 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 कंकर। योगी आदित्यनाथ जी हैं। मैं यदि कहूँ कि भी एक विद्यार्थी परिषद और छात्र संगठन के माध्यम से उनके अंदर नेतृत्व पैदा हुआ, वो भी गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़े। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की वंदे वंदे। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे मध्य उपस्थित सभी सील डेलीगेट्स समाधान देने के कार्य संगठन के रूप में हम समाज जीवन में अपनी पहचान बनाए और उसी समाधानकर्ता के रूप में ये सील यात्रा आज तेजी से अपने ध्येय पथ पे आगे बढ़ रही है। अभी श्री हरि जी कह रहे थे 1966 में जब पद्मनाभन आचार्य जी नॉर्थ ईस्ट गए तो उन्होंने देखा कि पूर्वोत्तर में भारत से आए हुए व्यक्ति को कहा जाता है कि भारत से आया हुआ है, तो भारत की कुछ और इसका लाभ उस समय चीन ने बहुत खूबी बेखूबी से उठाना शुरू किया था कि भारत के लोगों के बीच विद्वेष के भाव विकसित किए जाए, भारत को भारत से कैसे काटा जाए। ये भारत की नारी है। Good morning, everyone. Respectful leaders among us, and to all the future bright and wonderful leaders, and to you, all my dear guests. First of all, I would like to thank myself for bringing me here, because it was a very long journey. Secondly, I would like to thank my coordinator for saying that I will be saying a speech just a minute before I was there. अपने में बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता के भाव को प्रकट करता हूं। चले बाइकॉल चले भारत माता की जय 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 माता भारत माता जय 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 माता भारत माता जय 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 माता भारत माता की जय। हमारे मणिपुर की बहन ने बहुत अच्छा जवाब चाइना के एक युवती को दिया। जिस समय भारत सरकार के द्वारा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में लगभग 100 छात्र भारत से गए थे, उसमें अरुणा नाम की छात्रा वहां पर गई और वहां पर उसके साथ जो चाइनीज लड़की साथ में थी वो उसको जो सवाल पूछती है, आप उन सवालों को समझिए। वो पूछते कि तुम्हारे दादाजी कहाँ के थे, तो बोलते मणिपुर के। बोले तुम्हारी माता जी कहाँ की है, तो बोलते मणिपुर के हैं। तुम्हारे पिताजी, वो भी मणिपुर के हैं। तो ये मणिपुर की छात्रा जो है उसके मन में सवाल खड़े होते कि आखिर इतने सवाल क्यों पूछ रही है। तो बोलते आप तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो, तो बोलते नहीं क्या तुम्हारा चेहरा और मेरा चेहरा ना मिलता जुलता है। अब ये हो गया बॉल, इसमें कोई भी आउट हो सकता है, लेकिन जो अरुणा थी उसने इतना जबरदस्त जवाब वहां पर दिया। वो अपनी कार्यकर्ता कहती है
कि भले तुम्हारा चेहरा मेरा चेहरा मिलता जुलता होगा, लेकिन फिर भी मैं पहले भारतीय हूँ। मित्रों, हम उस पूर्वोत्तर भारत की धरती से आते हैं जहाँ माँ कामाख्या विराजमान है, जहाँ शक्ति की नाते पूजे जाते। हम उस वीरों की भूमि वीर लासित से आते हैं जहाँ 18 बार मुगल ने आक्रमण करने के बाद भी आज तक पूर्वोत्तर भारत को कभी मुगल का अधीन होने नहीं दिया। वो वीर लासित भारत से आते हैं। मित्रों, अगर स्वतंत्रता की बात करें तो मैं आपको बहुत हर्ष के साथ गौरव महसूस करके बोलना चाहता हूँ। सबसे कम उम्र में 12 साल में शहीद होने वाले तिलेश्वरी बरुआ, जो धेकियाजुली में एक थाने में अब ब्रिटिश का झंडा उतरते हुए अपना तिरंगा झंडा को फहराते समय शहीद हो गया था, वो वीरों का भूमि में असम से आया। मित्रों, पूर्वोत्तर भारत में मेघालय में अब भी ऐसा जगह है जहाँ पे अब भी कोई अगर जो युवा बच्चे जन्म होता है, अगर वो लड़का होता है तो उसका नाम राम, लखन और लव उसके नाम से दिया जाते हैं। अगर वो लड़के होते हैं तो मित्रों, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। अभी पूर्वोत्तर भारत से आए हुए प्रतिनिधियों का मैं एक बार आपके सामने परिचय रखना चाहते हैं। तो हमारा बीच में है वांगरेन कुमा, अरुणाचल प्रदेश से है। तायो टप्पे अरुणाचल से है। सुकेश देव वर्मा त्रिपुरा से है। अभिजीत काम असम से है। पंगराम संगमा मेघालय से है। एमहिमाया सुसियांग मेघालय से है। लालमुन पुया मिजोरम से है। लालरेन पुया मिजोरम से है। बुकुल हकजेर असम से है। किशानमे लिंगदो मेघालय से है। खेरी भैले नागालैंड से है। नेन्यो नागालैंड से है। पुलनजुति सांगमा असम से है। करोबी कोच मेघालय से है। ग्लोरियस दखर मेघालय से है। नोक्तिमो अंगसेंग अरुणाचल से है। नेके मोयंग अरुणाचल से है। हिजाम मेलोडी देवी मणिपुर से है। उड़ेलसिन अरुणाचल तवांग से है। मिता जमातिया त्रिपुरा से है। सुमखो आबू अरुणाचल से है। देवलांकी सुलेट मेघालय से है। नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट से आए हुए स्टूडेंट्स के अभिनंदन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथिगण और सभागार में उपस्थित हमारे गणमान्य अतिथिगण, very very dear students of University of Lucknow and all the students from Northeast who we just have met in the Manthan Hall of Vice Chancellor's office. I welcome you all to this नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम। मैं इन सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है कि जो भी छात्र एसटी कैटेगरी का छात्र हमारे एडमिशन लेगा, उसको किसी भी प्रकार का कोई शुल्क का मतलब कोई शुल्क हॉस्टल में रहने का, हॉस्टल में खाने का, इवन ये सारे शुल्क हम लोगों ने फ्री है। हमारी यूनिवर्सिटी में नॉर्थ ईस्ट से आने वाले स्टूडेंट्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जब ये जाएं, ये अरुणाचल प्रदेश से भी हैं, मेघालय से भी हैं, नागालैंड से भी हैं, त्रिपुरा से भी हैं, असम से भी हैं। आप जब जाएं, वहाँ के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें। Many of you are graduate students, so I would want, if you want to pursue your post-graduation program, take this as an option. आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए मैं चाहता हूँ आप यूनिवर्सिटी का ज़्यादा से ज़्यादा भाग घूमें और देखें और समझें और इंटरैक्ट करें और उसके बाद यहाँ अप्लाई करें। यहाँ एप्लीकेशन अगर हमको एक सिग्निफिकेंट नंबर आता है तो मैं आज इस मंच से ये ऐलान करता हूँ कि हम एक टेस्ट सेंटर नॉर्थ ईस्ट में भी अपने एडमिशन का। उन राज्यों से छात्र और छात्राएं आए हैं लखनऊ में, आप सभी का इस मंच से मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एमहिमाया सुसियांग।
नैके मयम खेरी भइले इच्छा सुमखो मेलोडी संस्कृति है, किस तरह की सभ्यता है, वहाँ के लोगों का जो रहने का ढंग कैसा है, बात करने का ढंग कैसा है, कैसा वो सोचते हैं। तो आदमी जब अपने से बाहर निकल करके जब सोचता है तो उसकी सोचने की जो दायरा होता है वो बड़ा हो जाता है और उसके बाद वो लगता है कि देश के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो एक उनके अंदर प्रेरणा जगती है, फिर उस प्रेरणा के अनुसार वो अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और फिर आगे चल करके उनको एक नेतृत्व मिलता है। तो वो जो उनकी राष्ट्र भावना की जो उनके अंदर जो जागृति होती है तो उनके कार्य से फिर परिलक्षित होने लगता है। तो ये एक बड़ा प्लेटफार्म है। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग उस समय थे तो दिलीप सेकिया जी आए थे, आज देखिए पार्टी के महासचिव हैं, या मैंने वहाँ के गंगांग जी मुख्यमंत्री बने। तो इसमें एक आदमी की सोचने की नज़रिया बदल जाती है। जब आदमी पहले जब रहता है तो भाई अपने घर परिवार के बारे में सोचता है, गांव के बारे में सोचता है, बाहर निकलता है तो पूरे अपने समाज और अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है और फिर उसे आगे निकलता है तो पूरे अपने देश और उसके सोचने लगता है। तो नज़रिया बदलती है। तो ये जो हमारे सिल के कार्यकर्ता आए हुए हैं तो उनको एक अभी अपने प्रांत में जो देखते थे, आज उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहाँ के लोगों के रहन सहन कैसा है, यहाँ के लोग कैसे सोचते हैं अपने बारे में, देश के बारे में, तो उससे उनको अनुभव मिलेगा। उस अनुभवों का लाभ जो है उनको अपने काम करने में सहायता करेगी। माननीय मंत्री जी, आप बार बार अपनी युवा छात्र जीवन की बात करते हैं और छात्र इस समय सबसे बड़ी छात्रों का मांग है छात्र संघ बहाली। तो क्या आप छात्र संघ बहाली को लेकर विधानसभा में मांग उठाएंगे, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं छात्र? नहीं, विधानसभा में हमारे जो पार्टी के संसदीय दल के नेता हैं, कार्य मंत्री हैं अपने सुरेश खन्ना जी ने खुद उन्होंने कहा था कि नहीं, छात्र संघ का चुनाव कराया जाना चाहिए। और हम लोग सदैव कहते रहे हैं कि छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव से एक नए नेतृत्व पैदा होता है। एक समाज के हर तबके के लोग जो छात्र के रूप में आते हैं और एक यहाँ से जो एक सीख करके जाते हैं तो उसको अपने जीवन में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा होता है। फरवरी के शुरुआती महीना में एक न्यूज़पेपर में, अखबार में खबर आया कि आप एक बस मुहैया करा रहे लखनऊ विश्वविद्यालय को, जो कि न्यू कैंपस से ओल्ड कैंपस के बीच में चलेगा। ये कब तक मुहैया करा देंगे और कब तक? मैं आज कुलपति जी से बात करता हूँ, यदि वो जब कह देंगे तो वो आ जाएगी। आज मैं बात करूँगा सर से मिल करके बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो ये देख सकते हैं माननीय मंत्री जी ने कहा कि छात्र संघ बहाली बहुत ज़रूरी है और ये सबसे। सर, आज पूरे कार्यक्रम के विषय में आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो नेशन फर्स्ट अप्रोच के साथ काम करती है, तो राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इस भाव से शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करते हैं। तो जब हमने देखा कि पूर्वोत्तर में राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली शक्तियाँ सक्रिय हो रही हैं, तो पूर्वोत्तर के छात्रों के बीच एक भावात्मक संवाद स्थापित करके उनको शेष भारत का भ्रमण कराया जाए, शेष भारत के परिवारों में उनके रोका जाए,
ताकि भाव और संवेदना का विकास हो, वो भारत की संस्कृति की वास्तविक समझ हो, भारत की विविधता के बारे में जो पूर्वोत्तर की एक विरासत है, उस विरासत को शेष भारत के लोग भी समझें और शेष भारत की जो विविधता है उसका सम्मान पूर्वोत्तर के भी लोग करें। ये तभी संभव होगा जब आपसी समझ बढ़ेगी, जब आपसी संवाद बढ़ेगा। इसलिए हमने इस सील यात्रा का आयोजन लगातार 1966 से करते आ रहे हैं और आज इस सील यात्रा का परिणाम है कि पूर्वोत्तर में जितने अलगाववादी संगठन हैं वो अलग थलग हुए हैं और पूर्वोत्तर शेष भारत के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। सर, जिस प्रकार से पूर्वोत्तर राज्य के लोगों को ये लगता है कि वो भारत के हिस्सा तो है, लेकिन उनको भारत के हिस्सा नहीं माना जाता है और खास करके इधर के इलाकों में उनको दूसरे दृष्टि से देखा जाए, तो क्या इससे जब वो यहाँ पर आए हैं, टूर करे हैं, लोगों से मिले हैं, तो क्या उनके मन में एक भावना जगेगी कि वो भारतीय नागरिक है और भारतीय लोग हैं वास्तव में? नहीं, अभी सील यात्रा की पूरी यात्रा के इस 1966 से प्रारंभ इस यात्रा को देखें तो ध्यान में आता है कि पूर्वोत्तर का छात्र जो इस यात्रा से वापस गया है वो शेष भारत के साथ इतनी गहराई से जुड़ा है कि कई छात्र ऐसे हुए हैं जो पूर्वोत्तर में गए हैं और जब अपना रोजगार खड़ा किए हैं तो उस प्रकल्प का नाम, उस अपने इंटरप्राइज का नाम शेष भारत के किसी परिवार के नाम से रखे। इस ये भावात्मक यात्रा का परिणाम हुआ है और आज और यही नहीं, पूर्वोत्तर है नहीं, शेष भारत के छात्रों को भी पूर्वोत्तर हम ले जाते हैं, पूर्वोत्तर के परिवारों में रुकाते हैं ताकि उनकी समझ बढ़े। अभी राष्ट्रीय शिक्षा भाषा को लेकर के सबसे बड़ा संकट पूर्वोत्तर में भाषा को लेकर के, भारत भाषा का एक बड़ा संघर्ष है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने कहा कि भारत की सभी भाषाएं भारत की राष्ट्रीय भाषा है और इस नाते पूर्वोत्तर की सारे भाषाओं को वही सम्मान हो जो शेष भारत की भाषाओं को। तो इसलिए भाषा की समझ हो, पूर्वोत्तर की प्राकृतिक विविधता का समझ हो, पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विरासत का समझ हो और जैसे जैसे ये समझ बढ़ेगा पूर्वोत्तर शेष भारत के साथ तेजी से आगे बढ़ेगा और इस दिशा में सील ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर, आखिरी में एक ही चीज़ जानना चाहूँगा कि कुछ छात्र वो बता रहे थे कि पहले हम लोग को कुछ लोग पूछते थे कि क्या तुम भारतीय हो या तुम चीनी हो, कुछ लोग कह रहे थे ये चीनी मिनी कहाँ से गए। तो सर, ये सब जब टूर हो रहा है तो क्या इससे लोगों के अंदर ये भावना घटेगी, क्या ये लोग अब प्रश्न पूछना बंद करेंगे? सील यात्रा के शुभारंभ की पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो देखें कि 1962 में चीन का युद्ध होता है और चीन के युद्ध के पश्चात वहाँ की संस्थियाँ, तब अरुणाचल प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ जब शक्तियाँ सक्रिय हुई भारत से अलग करने के लिए तो उनका दावा चीन पे था, सिक्किम पे था, तो वो पूर्वोत्तर को ये कह करके कि आपका रंग रूप डील डॉल मुझसे मिलता है इसलिए आप भारत के नहीं हो, मेरे चीन के हो। तो इस तरह के नैरेटिव छेड़ने का प्रयास किया गया। तो हमने भारत की सांस्कृतिक विरासत से उनसे परिचित कराया। हमने कहा कि ये आज का विषय नहीं है, ये तो महाभारत काल में अर्जुन की शादी वो वहाँ मणिपुर की कन्या चित्रांगदा से हुई थी, भीम की पत्नी भी नागालैंड की थी। तो ये हमारी संबंध आज के नहीं है, ये सनातन संस्कृति से हम एक दूसरे से मतलब गहराई से जुड़े हैं, एक परिवार से जुड़े हैं, एक संस्कृति से जुड़े हैं, एक राष्ट्रीय विरासत से जुड़े हैं। इसलिए ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो देश को तोड़ने का चलाया जा रहा है, ये बात अब वो समझ रहे हैं। इसलिए अब जगह जगह पूर्वोत्तर के लोगों द्वारा इसका प्रतिकार किया जा रहा है। और जब 62वें चीनी युद्ध के समय 50 से ज़्यादा आतंकवादी संगठन, अलगाववादी संगठन वहाँ सक्रिय हो रहे थे, वो सारे हाशिए पे चले गए, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसके लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कुछ लोग भारत को तोड़ने का कार्य कर रहे थे उनको ये जवाब दिया जा रहा है और वो नाकाम रहे। तो देखिए, अभी हमारे साथ एक छात्र हैं जो यहाँ पर टूर में आए हैं, सील टूर में, विद्यार्थी परिषद के छात्र हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमांत है, सीमांत कुमार बस्सा, असम रंगिया से हूँ। अच्छा, सील टूर पर आए हैं आप, उत्तर प्रदेश में आए हैं, लखनऊ में आए हैं, तो आपको कैसा लगा? ये हम जब पूर्वोत्तर भारत से आते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में जब हम लोग निकलते हैं तो हमारा भी मन में एक शंका होते है। बहुत सारा कार्यकर्ता आप लोग देखे होंगे, 27 लोग आए हैं, सब अलग अलग ट्राइब से, अलग अलग हिल एरिया से, अलग अलग स्टेट से आए हैं। तो सबका मन में एक शंका होता है कि हम बाकी शेष भारत में जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे साथ कैसा व्यवहार होगा। लेकिन जब हमारा वो प्रतिनिधि, हमारा डेलीगेट जब इधर पहुँचते हैं लखनऊ में, जब लखनऊ में वेलकम किया जाता है, अपना होस्ट फैमिलीज़ में रहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, तो उन लोगों को भी मन में लगता है कि पूर्वोत्तर भारत ही मेरा घर नहीं है, पूरा देश में लखनऊ में भी मेरा अपना जैसा एक घर मिलता है, ऐसा एक राष्ट्रीय एकात्मता का भाव हमारा पूर्वोत्तर भारत से आए हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के मन में भी ऐसा लगते हैं। आप मुख्यमंत्री जी से भी मिले, विधानसभा भी घूमे, आपको मुख्यमंत्री जी से मिलने में कैसा लगा?
जैसे मुख्यमंत्री को मिलने का तो बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। ऐसे जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का एक क्रेज है, पूरा ऐसा भी पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसा एक क्रेज आदित्यनाथ जी से है, तो हम सबको मिलने का सौभाग्य मिला। हम बहुत आनंदित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक और छात्र हैं, इनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है? विवेक सिंह नाम है हमारा। और आज पूरे कार्यक्रम के विषय में आपका क्या राय है, कैसा लगा आपको? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का समरसता टाइप का कार्यक्रम था, जिसमें सभी अलग अलग प्रांतों से 7 प्रांतों से आए थे, जो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ के विभिन्न छात्रों के साथ हम लोग को बैठना हुआ, उनके साथ संवाद करके अच्छा लगा। उनके बारे में क्या आपको जानने को मिला? कई बार वो तो हमारे बारे में जानने आए ही हैं और जान ही रहे हैं, लेकिन आपको उनसे मिल करके उनके क्षेत्र के बारे में क्या जानने को मिला? हाँ, उनके बारे में ये बस यही हम लोग देखे कि अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं एक्सपेंड हुआ, पर जो भी समय मिला तो उसमें ये देखे कि उनका वेशभूषा क्या है, उनकी ड्रेस क्या है, क्या बोलचाल है, क्या भाषा है, यही सब हम लोग देखे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौरवी कोच। अभी आप लखनऊ में आई हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में। कैसा लगा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। आप योगी आदित्यनाथ जी से भी मिली, मुख्यमंत्री जी से, उनसे मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, नया नया सीखने को मिला यहाँ पे आके। अच्छा, मन में एक स्टीरियोटाइप रहता है कि वहाँ के लोग ऐसा सोचते होंगे हमारे बारे में, या ऐसा होगा वहाँ का माहौल। आप यहाँ पर आई तो क्या वहाँ से बदलाव देखने को मिले? समझ नहीं आया? मीन्स कुछ मन में होगा, सोच होगा कि ऐसा होगा, यहाँ के लोग ऐसे होंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको लगा कि नहीं, ऐसे नहीं है, हमारे बारे में अच्छे लोग, तो उस पर अच्छा है बहुत, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है जो हम लोग वहाँ से सोच के आए थे। और धन्यवाद। चलिए, अभी हमारे साथ एक छात्र हैं। जी, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। I am Savani Vimai from Manipur, currently pursuing history honors in BA final year. Where are you from? I'm from Manipur. You have visited Lucknow now, and you have come in Lucknow University now. So, how are you feeling in Lucknow University? Lucknow is a very developed city according to me, and it was indeed a very memorable for me because there are so many historic development found in this area, and I was like thrilled. I like a dog with 2 tails. Thank you. You also met with our honorable Chief Minister Sri Yogi Adityanath ji. What was your experience? How do you feel at that time? I feel that because of him, UP is growing. It was through him that UP was able to be achieved to this land, because a great person creates a great country. Thank you. How much will you rate in 10 out of 10? How much will you rate UP and Lucknow? I would have rated 9 out of 10 because I could find some little bit of discrimination through me, so I would just minus 1 mark. Sorry. Thank you for talking us. देख सकते हैं काफ़ी अच्छा 10 में से 9 और अंक इन्होंने दिया, और हम भी काफ़ी अंग्रेजी में बात करने की कोशिश की। अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज की ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी? हम अलग अलग छात्रों से बात किए, उनका एक्सपीरियंस जाने कि उनको कैसा लगा। वो खास करके वो पूर्वी उत्तर से थे और वो भारत के ही हिस्सा है और भारत देश के ही रहने वाले हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है मानो तो वो
किसी अन्य देश के लोग हो, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया। उन्होंने ये भी बताया कि हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जब आए तो हमारे साथ ऐसा ट्रीट हुआ मानो तो हम वास्तविक में भारत के नागरिक हैं, और वो काफ़ी लखनऊ में आने के बाद खुश हैं। वो मुख्यमंत्री जी से बात किए, उसका भी एक्सपीरियंस साझा किए कि हमें मुख्यमंत्री जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, और लखनऊ विश्वविद्यालय में आने के बाद वो और भी अधिक खुश थे। ये पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी साथी है सुमित सिंह चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।